साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का विषय है जीवन मुक्ति को लेकर। साध संगत जी, विविधताओं से भरी इस कायनात के हर कण में हर कादिर निराकार समाया हुआ है, जिसे संसार में अनेकों नाम से पुकारा जाता है। यह कण कण में व्याप्त है, परंतु हमारी आंखें इसे देख नहीं पाती। जब कोई इसे सच्चे मन से जानना, देखना और अनुभव करना चाहता है, तब सतगुरु की शरण में आकर निराकार के दर्शन करके वह स्वयं की पहचान भी कर लेता है। मानव जीवन का परम उद्देश्य यही है कि इस देह में रहते हुए इच्छाओं, कामनाओं और विकारों से मुक्ति पाकर आत्मिक शांति प्राप्त की जाए, और यह केवल सतगुरु की कृपा से ही संभव है। सतगुरु न केवल ब्रह्मज्ञान के माध्यम से अपने शिष्यों का परलोक संवारते हैं, बल्कि अपने अनमोल वचनों द्वारा जीवन की इस लोक यात्रा में भी हर मोड़ पर मार्गदर्शन करते हैं। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने सन 1943 में सतगुरु रूप में प्रकट होने के पश्चात अपना संपूर्ण जीवन इसी ज्ञान के प्रकाश को फैलाने और मानव कल्याण में समर्पित कर दिया। वे बुलंद और स्पष्ट स्वर में सत्य सिद्धांतों की चर्चा करते और अपने वचनों द्वारा यह समझाते कि संसार में रहते हुए तथा अपने कर्तव्यों और कर्मों को निभाते हुए भी भक्ति को पूर्ण कैसे किया जा सकता है। प्रस्तुत है बाबा अवतार सिंह जी के कुछ ऐसे ही वचन, दिव्य वचन। कभी कभी हमारे जीवन में अचानक ही कठिनाइयाँ पूर्ण घटनाएं घटती है, जिनसे यह दातार हमें बचा लेता है। परंतु यह आवश्यक है कि हम जानबूझकर किसी को धोखा न दें, फिर कभी किसी गुरु सिख पर कष्ट नहीं आ सकता। आवश्यकता है केवल सच्चे सेवक बनने की, ऐसा सेवक जो दातार के आगे प्रार्थना करे, दातार उसकी प्रार्थना को पूर्ण कर देता है। साधारण लोगों का ध्यान यह है कि बिजली को हाथ लगाने से आदमी मर जाता है। एक दिन मुझे किसी ने कहा कि यदि तुम्हारा प्रभु सच्चा है तो बिजली को हाथ लगाओ। मैंने उत्तर दिया कि मुझे सतगुरु ने समझ दी है, जिसके द्वारा मुझे सोझी आ गई है कि प्रभु भक्तों का रक्षक है, लेकिन भक्त को प्रभु का कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जहाँ माता पिता, पुत्र एवं संबंधी आदि सहायक नहीं होते, वहाँ केवल सतगुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान अर्थात निराकार निराकार ही सहायक होता है। माता पिता बच्चों को कितने प्रेम से पालते हैं, उनका जरा सा कष्ट भी वे सहन नहीं कर सकते, परंतु अंत समय में वे भी सहायक नहीं हो सकते। इसके विपरीत प्रभु का नाम हर समय सहायक होता है। नाम का अर्थ है पूर्ण सतगुरु से प्राप्त किया हुआ पार ब्रह्म निराकार का ज्ञान। आपने ऐसे व्यक्ति की संगत कभी भूलकर भी नहीं करनी जिनको गुरु का भय नहीं, क्योंकि ऐसे इंसानों की संगत का प्रभाव पड़ने का डर रहता है। इसलिए ज्ञान लेकर भी जो मनमुख बने हुए हैं, उनके पास कभी भूलकर भी न बैठो। यदि विवशतावश बैठना भी पड़ जाए तो जो कुछ उनसे सुना हो वहीं पल्ला झाड़ दो। ऐसे व्यक्तियों की संगत करो जो गुरु और साध संगत की प्रीति करने वाले हो। जिनका गुरु पूरा होता है, उनके संत भी पूरे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास आने की बजाय अपनी मांगे इन संतों से ही पूरी करा लिया करो। सांसारिक पदार्थ चाहते हो या सांसारिक दुख दूर करना चाहते हो, तो इन संतों के चरण धोकर पियो, जो सुखदायी है वो होगा।
अपने सतगुरु के वचनों पर विश्वास रखें और संतों पर भरोसा रखें। किसी गुरु सिख से छल कपट न करो। संसार में भी किसी के साथ धोखाधड़ी मत करो, फिर आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। आप सदैव प्रगति की ओर जाओगे। माया अनेक रूप से आकर गुरु सिखों को भ्रम में डालती है, पर जो इससे बच जाता है उसकी प्रीति गुरु से निभ जाती है। जन्मों जन्मों की जुदाई के बाद सतगुरु की कृपा होने से निराकार को पहचान लेने के पश्चात ही संसार की माया के चक्कर में फंसकर गुरु सिख इन दोनों को भूल जाता है। यानी जन्मों जन्मों की जुदाई के बाद सतगुरु की कृपा होने से निराकार को पहचान लेने के पश्चात भी संसार की माया के चक्कर में फंसकर गुरु सिख इन दोनों को भूल जाता है। भूलने से दुख तो दुख रहता ही है, सुख भी दुख बन जाते हैं। गुरु सिख इनको भूलता उसी समय है जब वह अपने आप को कुछ समझने लगता है। इसलिए भूल कर भी अपने आप को कुछ समझ न बैठे। अपने आप को मिटाने का मूल मंत्र ज्ञानी संतों के सामने झुकना और मुख से सिमरन करना है। किसी की निंदा चुगली में न पड़े। आप दूसरे की निंदा करके उसका सारा बोझ स्वयं उठा लेते हो। इसमें चाहे अवगुण हो या ना हो, आप उसे बदनाम करके सैकड़ों अवगुण ले लेते हो। इंसान अपनी औकात भूलकर इस सर्वशक्तिमान प्रभु के सब कामों का बोझ अपने कंधों पर उठा बैठा है। इसका काम तो केवल यही था कि संसार में आकर प्रभु की पहचान करके अपने कर्तव्य पालन करते हुए नित्य प्रति साधुजनों की संगत, सेवा और प्रभु का सुमिरन करता। यह काम भूलकर हर समय मनुष्य इस चिंता में मग्न रहता है कि किसी प्रकार धन की बढ़ोतरी हो, यानी किस प्रकार धन की बढ़ोतरी हो। यदि मैं काम न करूं तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। जो गुरु की बात नहीं सुनते उनका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। अगर निराकार याद रहे तो हर तरफ सुख ही सुख का अनुभव होता है, परंतु अगर भूल गए तो फिर दुख है। तू बिसरही ता सबू को लागू, चित या वही ता सेवा। अगर तू याद में रहे तो हर तरफ सेवा के दृश्य हैं। दुख तकलीफ हावी न हो पाती है। जीवन मुक्ति सतगुरु के द्वार पर ही है। संतों का ही यह काम होता है कि वो ईश्वर को पहले आप जानते हैं और दूसरों को इससे मिलाने का जरिया बनते हैं। आप स्वयं ज्ञान लेकर सोचो, विचारो और सत्य असत्य का निर्णय करो कि यह प्रभु परमात्मा जो आपको बताया गया है सही है क्या। पुरातन ग्रंथों से मिलाकर देखो। यदि विश्वास आ जाए और हृदय में बैठ जाए, फिर संसार की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। तो सत्संग जी दास से सतगुरु माता जी से ही प्रार्थना करना चाहता है कि हे सतगुरु माता जी, आप कृपा करो कि आपके कृपा मात्र से ही आपके निज निराकार स्वरूप को यह दुनिया जान पहचान करके अपना जीवन सफल बनाते हुए संसार को भी स्वर्ग बनाने की कृपा करे। तो साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।